राधे राधे आप सभी को। तो आज जैसे कि गणेश चौथ है और मुझे बहुत लेट हो गया उठने में। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, अब आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने जगा दिया था नहाने के बाद, और मैं अब इनका भोग बना के भी ले आई हूँ। अब इनके टॉयज़ हटा के और इनको स्नान कराएंगे। आज वैसे बहुत लेट हो गया है। तो अब यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। और इनको स्नान कराने के लिए मैं पानी थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ठंड है। तो इसलिए थोड़ा गुनगुने पानी से ही स्नान कराना पड़ता है। वैसे पहले से कुछ ठंड कम हुई है, लेकिन अभी भी ठंड है। तो यहाँ पे हम स्नान करा लेंगे। और अब मैं इनको वस्त्र पहना दिया है, अब इनके श्रृंगार भी कर देंगे। और अब लगेगा इनको भोग। और मेरी जो भी पूजा बची है मैं वो पूजा भी कर लूँगी। तो मैंने अब करके मैंने आरती कर ली। और इतना सारा मुझे पाठ करना है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो थोड़ा सा मुझे बहुत सारे स्तोत्र वगैरह पढ़ने रहते हैं। और यहाँ चल रही है मेरी माला। और अब मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं शाम को पूजा है गणेश चौथ की, तो उसके लिए कपड़े निकाल लेती हूँ कि मुझे जो पहनना है। और चूँकि व्रत है हम लोगों का, तो सोच रही हूँ कि कुछ नया सा ही पहन लूँ, साफ़। यहाँ मेरे अलमारी की जो हालत है वो बहुत बेकार है, क्योंकि थोड़ा आजकल टाइम नहीं मिल रहा है सही करने का। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं ये कुर्ती पहन लेती हूँ और इसके साथ ये रेड कलर का प्लाज़ो। दोनों वुलन है तो सही रहेगा, क्योंकि ठंड बहुत है। साड़ी मैंने सोचा था पहनने के लिए, लेकिन बहुत ठंड है तो हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो यही ठीक है। फटाफट अब सारा हो गया, तो अब मैं दोपहर में ही अच्छे से 2 घंटे पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि शाम को तो वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा टाइम पूजा में चला जाएगा। फिर हम लोग चाँद को देखेंगे और फिर हमारा व्रत पूरा होगा, तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा शाम को। तो अभी मैं 2 घंटे अच्छे से पढ़ लूँगी। वैसे मैं सुबह भी उठ के पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज उठने में लेट हो गया, तो सुबह का तो वैसे भी स्किप होगी पढ़ाई। तो अभी कर लेती हूँ। और अभी 2 घंटे पढ़ने के बाद 2 बजे का मैं मोहन के भोग का तैयारी कर रही हूँ। लड्डू गोपाल को जो मैं भोग लगाती हूँ, तो मैं दोपहर में उनको फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे बस वही तैयारी चल रही है। अब ये फ्रूट्स उनको भोग लगा के और मैं भी यही भोग पालूँगी। तो चलिए हम लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग। और मैं तुलसी पत्ता पहले से तोड़ के इनके पास ही रख लेती हूँ। ऐसे मुझे सही रहता है कि जब भी भोग लगाओ तुलसी पत्ता डाल दो। और अब भोग लगाने के बाद थोड़ा सा छत पे मैंने देखा तो बहुत अच्छी धूप आई हुई थी। तो मैं अपनी बुक्स वगैरह यहीं ले आई कि मैं अब यहाँ बैठ के पढ़ लूँगी। और मैंने जो भोग लगाया था लड्डू गोपाल को, जो फ्रूट्स, मैं वो फ्रूट्स भी ले आई हूँ। तो पहले मैं फ्रूट्स खा लूँगी और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी। तो अभी वैसे 2:30 बज रहा है, तो 4 बजे तक मैं आराम से पढ़ सकती हूँ, क्योंकि जो भी काम है उसके बाद ही शुरू होगा, जो भी पूजा पाठ का काम है। तो वैसे धूप बहुत अच्छी लग रही है। सर्दियों में ना धूप बहुत अच्छी लगती है, एकदम गुनगुनी सी धूप है। और अब शाम के टाइम, अब ये मैं नीचे गई थी और मैं अभी किचन से ये भोग बना के लाई हूँ लड्डू गोपाल का। तो पहले मैं इनको भोग लगा दूँगी और फिर उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी पूजा के लिए। तो अब मैं नहा के और मैंने ये अपनी कुर्ती और ये पहन लिया है। अब चलिए थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आज पूजा है तो आज थोड़ा सा तैयार होना तो बनता है। तो वही जल्दी जल्दी तैयार होंगे, क्योंकि पूजा हमें शुरू करनी है 8 बजे से और अभी बज रहे हैं 7:30। और नीचे वैसे पूजा की पूरी तैयारी मैं करके आई हूँ, बस मुझे थोड़ा सा रेडी होना है। अभी मेरी जो मम्मी हैं और जो मेरी दीदी हैं, मतलब मेरी जो जेठानी हैं और मेरे साथ, वो लोग भी रेडी हो रही हैं। फिर जैसे सब लोग आएंगे हम लोग साथ में पूजा करने के लिए बैठ जाएंगे। और आज के दिन हम लोग किसी भी फेस्टिवल या व्रत के दिन अपने शादी वाला सिंदूर लगाते हैं। शादी वाला सिंदूर मतलब कि हमारे यहाँ शादी में हम लोग पीला सिंदूर लगाते हैं। और ऐसे तो अब हम रेड वाला सिंदूर डेली में लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे हम हमेशा अपना जो सिंदूरा होता है वो खोलते हैं और उससे फिर वो पीला वाला सिंदूर लगाते हैं। ये रहा मेरा सिंदूरा। तो अब आज मैं लगाऊंगी ये सिंदूर। मुझे इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, सिंदूरी कलर एकदम।
बहुत प्यारा। हमारे यहाँ ना इस सिंदूर का बहुत महत्व होता है। किसी भी पूजा पाठ में हम जब दूसरों की भी मांग भरते हैं लेडीज़ लोग, तो इसी सिंदूर से भरते हैं। और छठ पर्व में भी हम यही सिंदूर लगाते हैं। और अब मैं करूँगी अपना पैर कलर। वैसे मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ अगर कोई फेस्टिवल है तो फिर कर लिया जाए। तो बस वही, वैसे मुझे अच्छे से करने नहीं आता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट जल्दी जल्दी अपना पैर कलर कर रही हूँ। हमारे यहाँ ना व्रत हो या फिर पूजा पाठ हो, शादी ब्याह हो, उसमें पैर कलर करना बहुत ज़रूरी है। इवन हमारे यहाँ कोई अगर कथा भी होती है ना, तो भी हम लोग पैर कलर करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा पैर कलर करना कंप्लीट हो गया। और ये रही देखिए हमारी पूजा की तैयारी। यहाँ पे पूजा वैसे हो गई है, ये बात का रिकॉर्ड किया मैंने। हम लोग कथा भी हम लोगों ने पढ़ लिया, सुन लिया। हम लोग ऐसे बैठे हैं, तो ये मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो मेरी सासू माँ हैं। और इसके बाद फिर हमने खाया फलहारी। फलहारी में था फ्राइड आलू, मूंगफली